अस्सलाम वालेकुम। आरएम गार्डन में फुली ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स शेयर कर रही हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है। 4-5 मिनट में आप ये स्प्रे बना सकते हैं और इस स्प्रे में जो चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारे घर में मौजूद होती हैं। उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और मुफ्त में स्प्रे बना सकेंगे। किचन में मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और बाज़ार भी नहीं जाना पड़ेगा और घर में जो चीज़ें हैं उसी से स्प्रे बनेगा। और 2 चम्मच इस स्प्रे का हम अपने गार्डन में इस्तेमाल करेंगे और हर किस्म के कीड़े जो प्लांट्स के ऊपर लगे हुए हैं तो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि मिलीबग्स, लीव्स माइनर, एफर्ट जो गुलाब के पौधे पर हमला करता है, स्पाइडर माइट्स, मिर्च के पौधे पर काला तेला भी लग जाता है। अक्सर प्लांट्स के ऊपर काला तेले का अटैक हो जाता है, तो काफ़ी परेशानी होती है कि अब इसके ऊपर स्प्रे करें, मार्केट से स्प्रे लेकर आएँ। तो अब मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही ये स्प्रे तैयार कर सकते हैं और अपने प्लांट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इस ऑर्गेनिक स्प्रे से एक ये फ़ायदा है कि हमारे पौधों के ऊपर जो कीड़ों का हमला हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएगा और हमारे पौधों को किसी किस्म का नुकसान भी नहीं पहुँचेगा। इस पेस्टिसाइड से बल्कि हमारे प्लांट्स हेल्दी भी हो जाएंगे, सेहतमंद हो जाएंगे और इनके पत्ते भी चमकदार हो जाएंगे, फल फूल भी अच्छे लगेंगे और कीड़े का जो अटैक हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। यानी कि फ्री में हमें फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगी, हमारे प्लांट्स को खाद भी अच्छी खासी मिल जाएगी। तो इसको कैसे बनाना है तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो एक एलोवेरा का लीव लेंगे, जैसे कि ये आपको एक एलोवेरा की शाख नज़र आ रही है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, अब आपने इसका कोई स्टेप मिस नहीं करना, सारे स्टेप्स देखिएगा कौन कौन सी चीज़ें मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ और कैसे मैंने यूज़ करनी है पेस्टिसाइड बनाने के लिए। और एक छोटा सा किचन से प्याज लेंगे और 1 टेबलस्पून हल्दी डालेंगे इसमें। एलोवेरा के भी फ़ायदे हैं, एक तो ये प्लांट को सेहतमंद भी बनाती है, मिट्टी में फंगस भी नहीं लगने देती, एलोवेरा के ये फ़ायदे हैं और हल्दी के भी फ़ायदे बहुत हैं। इससे भी जो है ये भी यानी कि फंगीसाइड का काम करती है, हल्दी भी और एलोवेरा भी फंगीसाइड का काम करती है। और अब इसको कैसे हमने एक स्प्रे की शक्ल में तैयार करना है। सबसे पहले तो एलोवेरा को जो है ना हमने छोटे-छोटे से पीसेस में काट लेना है। जैसे कि मैं ये छोटे-छोटे से पीस काट रही हूँ, इस तरह पूरी शाख को काट लेंगे। एलोवेरा जब भी आप लें तो ताज़ी लें, इसको कुछ देर के लिए मत रखें। काटें और उसी वक़्त थोड़ी देर के बाद आप इसके पीसेस काट लें। जो आगे से येलो सा कलर निकलता है 1-2 मिनट के बाद उसको निकाल दें और बाकी जो शाख है उसका आप इस्तेमाल करें, छोटे-छोटे से पीसेस में इसको काट लें। और ये प्याज जो आपको नज़र आ रहा है छोटे साइज़ का है, बिल्कुल छोटे साइज़ का प्याज लिया है, तो इसका भी ऊपर से और नीचे से थोड़ा-सा मैं काट रही हूँ। बाकी प्याज के छोटे-छोटे से पीसेस काट लेंगे। अब इसमें तीसरी चीज़ जो है वो हल्दी भी डाल देंगे। अब ये तीनों चीज़ें जो है ना इनको क्या करना है ये अब आप देखिएगा। इसमें आधा ग्लास मैं पानी शामिल करूँगी और ब्लेंडर में डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। बिल्कुल स्मूथ सा आपने इसको कर लेना थोड़ा सा पानी डालने के बाद, ताकि ये सारी चीज़ें जो है ना अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ और इसमें ज़र्रात जो हैं वो भी बारीक-बारीक से हो जाएँ। अच्छी तरह इसको करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस शक्ल की ये तैयार हो चुकी है। ये देखिए इस तरह का ये लिक्विड तैयार हो चुका है जिसमें ज़र्रात भी आपको नज़र आ रहे हैं। पानी इसमें आधा ग्लास मैंने इस्तेमाल किया है, 3 चीज़ें हैं और आधा ग्लास पानी है और अच्छी तरह इसको इस तरह लिक्विड सा बना लिया है। अब इस लिक्विड को ज़ाहिर है स्प्रे नहीं कर सकेंगे हम, क्योंकि स्प्रे की बॉटल में डालेंगे तो स्प्रे नहीं हो सकेगा। तो जितना भी बारीक कपड़ा आपके पास मौजूद है आप उससे इसको छान लें अच्छी तरह, ताकि इसमें जो ज़र्रात हैं वो सारे निकल जाए। अब कपड़े से अच्छी तरह इसको छान लेंगे। इस स्प्रे का जो है बहुत फ़ायदा है। ये जो लिक्विड तैयार किया हुआ है इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। मिट्टी में फंगस भी नहीं लगेगी और प्लांट के लिए भी अच्छा है। प्लांट पे कीड़े जो लगे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और प्लांट हेल्दी भी हो जाएगा, इसके लीव्स भी हेल्दी और सेहतमंद हो जाएंगे। अब ये लिक्विड जो है ना इसको छान लिया है और इस शक्ल में ये लिक्विड
तैयार हो चुका है। मगर ये अब मुकम्मल नहीं हुआ, अभी इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है। वो कौन सी चीज़ है, वो डालेंगे तो लिक्विड हमारा मुकम्मल हो जाएगा। अब किचन में से ही डिश सोप लिया है, तो 1 टेबलस्पून इसमें डिश सोप शामिल कर देंगे। डिश सोप शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लें। जो लिक्विड तैयार किया है उसमें ज़र्रात भी नहीं है किसी किस्म के, क्योंकि उसको कपड़े से छान लिया है और बिल्कुल लिक्विड सा बन चुका है। अब इसको हम स्प्रे भी कर सकेंगे आसानी से, मगर इस तरह आपने स्प्रे नहीं करना। कैसे स्प्रे करना है वो अब आपके साथ शेयर करती हूँ। एक आप 1.5 लीटर की बोतल लें, तो बोतल में आपने 2 टेबलस्पून जो है ना ये लिक्विड डालना है। 2 टेबलस्पून लिक्विड डालें और अच्छी तरह बोतल को हिला लें ताकि लिक्विड जो है मिक्स हो जाए। 1.5 लीटर पानी और 2 टेबलस्पून लिक्विड उसमें शामिल किया है। अच्छी तरह हिलाएं और उसके बाद ढक्कन बंद करें। आपके गार्डन में जिस किस्म के भी प्लांट्स लगे हुए हैं तो उन पर आप ये स्प्रे कर सकते हैं। मैं भी अपने जो गार्डन में प्लांट्स लगे हुए हैं उन पे स्प्रे करूँगी और आपको करके दिखाती हूँ। सब्जियों वाले प्लांट हों या नींबू का पौधा हो, मिर्च का पौधा हो, हर किस्म के पौधे के लिए, फूलों के पौधे के लिए ये स्प्रे कर सकते हैं। और मैं स्प्रे करके आपको दिखा रही हूँ। ये सारा इन पे स्प्रे करूँगी और स्प्रे जो है मैं शाम के टाइम करूँगी या सुबह-सुबह करूँगी। धूप में स्प्रे नहीं करना। अगर आप धूप में स्प्रे करेंगे तो पत्ते ख़राब हो जाएँगे। कोशिश करें कि आप शाम के टाइम स्प्रे करें जब धूप ना हो। तो फिर 15 दिन के बाद फिर रिपीट करूँगी, सारे प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करूँगी। इस तरह स्प्रे करने से प्लांट भी महफूज रहेंगे और उनके जो कीड़े लगे हुए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और प्लांट हेल्दी भी हो जाएंगे। उनको फ्री में खाद भी मिल जाएगी। पत्तों के ऊपर भी स्प्रे हो रहा है तो पत्ते जो ना खुराक हासिल करके पौधे को भी दे रहे हैं, तो पौधा हेल्दी हो जाएगा। आप ये पेस्टिसाइड बनाएं और अपने प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करें, जो आप फ्री में बना सकते हैं। फॉर मोर एक्साइटिंग गार्डनिंग वीडियोस लाइक एंड सब्सक्राइब RM गार्डन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।